वो बाग क्या जिसका माली ना हो, वो बाग क्या जिसका माली ना हो, वो कान क्या जिनमें बाली ना हो, वो ससुराल क्या जहां साली ना हो, और दोस्तों वो कार्यक्रम क्या जिसमें ताली ना हो। जोरदार ताली बजाइए एक बार। बात दिल्ली रेलवे स्टेशन की है। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, दोस्तों लिए चलता हूं कार्यक्रम के दूसरी तरफ। जब स्वागत हो ही गया है तो स्वागत शाब्दिक हो, भावनात्मक हो, स्वागत स्वागत होता है। मुख्य अतिथि का स्वागत एक बार फिर हम जरूर करना चाहेंगे। तो लेकर आ रहे हैं हमारे शाला के छोटे छोटे बच्चे एक स्वागत गीत, जिसको पेश कर रही हैं कुमारी सरोज, कुमारी सीमा व उनके साथी। एक बार फिर संगीत दिया है हमारे संगीतकों ने और दिग्दर्शन दिया है हमारी कुमारी सुनीता जी ने। तो पेश है स्वागत गीत।
शुक्रिया। में कट गया वतन जमी ही रही, मैं सरहदों में बट गया। मैं एक था मेरा नाम एक था, मैं एक था मेरा नाम एक था, न जाने कब मंदिरों और मस्जिदों में बट गया। दोस्तों, एक वाक्य और बताना चाहूंगा आपको। बात दिल्ली के लाल किले के बाहर की है। दो मित्र दिल्ली के लाल किले के बाहर घूम रहे थे। घूमते घूमते देखा वहां बहुत बड़ा झुंड लगा है और एक गधा वहां पे खड़ा हुआ है। और गधे के पास जो आदमी है वो कह रहा है, यदि कोई भी व्यक्ति इस गधे की गर्दन को हिला देगा या हिलवा देगा, उसको मैं 1000 रुपए का इनाम दूंगा। सारे लोगों ने, जितने वहां जनसमूह में उपस्थित थे, जितने जनसमूह में लोग उपस्थित थे, उन्होंने अपना अपना प्रयास किया। सब जाएं, गधे के चक्कर लगाएं, गधे से कुछ कहें, गधे से बोलें, लेकिन गधा सिर ना हिलाए। वहीं पे हमारे मित्र सत्यवान जी पहुंच गए। बोला, यहाँ क्या हो रहा भाई? बोला, भाई ये गधे की जो गर्दन हिलवा देगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सत्यवान जी ने बोला, ठीक है, थोड़ा सा ट्राई मारते हैं। जाए गए, 2 चक्कर लगाए। 2 चक्कर लगाने के बाद गधे के कान में कुछ कहा, गधे ने सट से सिर हिला दिया। 1000 रुपए लेके चल दिए। अब सारी दुनिया सत्यवान जी के पीछे कि भाई सत्यवान जी, आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया? कौन सा मंत्र, कौन सा रामबाण गधे के कान में फूंक दिया कि गधे ने मना कर दिया? कह ले यार, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना पूछा गुजरात चलेगा, तो उसने ना कर दी। दोस्तों, सन 1979 की बात है। गुड़गांव में एक कंपटीशन हुआ कि संसार की सुंदरता, संसार की पवित्रता व पूरे संसार पे एक लेख लिखे। बड़े बड़े विद्वानों ने भाग लिया, कॉलेज के स्टूडेंटों ने, स्कूल की पाठशालाओं के बच्चों ने भाग लिया। सबने अपने अपने लेख लिखे। सभी को बाद में पढ़ा गया, लेकिन पूरी प्रकृति को सिर्फ 3 शब्दों में एक बच्चे ने लिख दिया, जिसने वहां पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। और वो थे 3 शब्द, सत्यम शिवम सुंदरम। और वो बालक कोई और नहीं, इस मानेतर पवित्र धरती, पावन धरती की उपज। धन्य है वो पिता, धन्य है वो माता, धन्य है वो धरती जहाँ ऐसे संस्कार भी हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं, इस राव किशन लाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय देवेंद्र सिंह यादव थे। मैं अब आप सभी से के सामने प्राचार्य आदरणीय यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आकर शाला का वार्षिक प्रतिवेदन आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। मुख्य अतिथि स्वामी रामदेव जी, परम आदरणीय परम श्रद्धेय महाराज जी, विधायक पटौदी चौधरी रामवीर जी, इस कार्यक्रम को एक सीरीज देने वाले या इसको एक स्टेप दर स्टेप चलाने वाले कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक दिवाकर जी, जो हमारे परम गुरु भी हैं, प्राइवेट स्कूल यूनियन के सभी पदाधिकारी, गांव वाले सभी बुजुर्ग, सभी सरदार, स्टाफ साहिबान व दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका जहां इस विद्यालय के प्रांगण में पधारने का, यहाँ पहुंचने का, इस कार्यक्रम में शामिल होने का धन्यवाद करता हूं। और परम श्रद्धेय स्वामी जी का सबसे अधिक, और स्वामी चौधरी रामवीर जी का, जिनके पास बहुत कम टाइम होते हुए भी
हमारे विद्यालय के प्रांगण में पधारने का, चरण कमलों को यहाँ की मिट्टी से स्पर्श कराने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले, आज के दिन से पहले जो भी कठिनाइयाँ, जो भी जिस तरह की भी मुसीबतें संस्था के लिए थी, वो आज स्वामी जी के यहाँ पहुँचने, स्कूल में चरणों के स्पर्श होने से सारी आज ही समाप्त हो गई। इससे आगे जो है संस्था का विकास, मैं समझता हूं कि अवलोकन करना मुश्किल है। इस बीच में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि हमारे गुरु भी थे, साथी भी थे और लीगल एडवाइजर भी थे, जिन्होंने स्वामी जी के चरणों तक हमें पहुंचाया। श्री बलराम यादव जी आज जो किसी दुर्घटना के कारण यहाँ नहीं है, उनकी कमी महसूस करते हुए उनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे स्वामी जी तक पहुंचाकर मेरी सारी कठिनाइयों का निवारण कर दिया और मुझे छोड़ गए अकेले इस संसार में। स्वामी जी के चरणों में जिंदगी बिताने के लिए या जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए। इसके बाद थोड़ा स्कूल के प्रारंभ या जहां से संस्था शुरू हुई उसके बारे में बताना चाहूंगा। विचार तो सन 1990 से बना हुआ था, स्कूल खोलना है, स्कूल खोलना है, स्कूल खोलना है, लेकिन बाहर किसी को नहीं बताया। कब खोलना है? खोलना जब है जब पूरी तरह से काबिलियत आ जाए स्कूल का हेडमास्टर, स्कूल का प्राचार्य बनने की, और वो पूरी हुई सन 1996। उसके बाद 6 महीने के करीब जो है, या 1 साल समझो, कुछ जगह का डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आई। इस सारे कार्यक्रम में दिशा निर्देशन या आशीर्वाद जो रहा हमारा, डॉक्टर अशोक दिवाकर जी गुजरते हैं। जब से द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में हमने एडमिशन लिया, उसके बाद इन्होंने अपने बच्चे से भी ज्यादा हमें प्यार किया। मुझे ही नहीं, माणेसर गांव के बच्चों को भी, पहाड़ माणेसर से अलग जो गांव है उनको भी खासकर इनका जो लगाव रहा है वो गांव वाले विद्यार्थी। हम जुड़े रहे गुरुवर के चरणों में और गुरु जी के आशीर्वाद से 14 जनवरी 1998 को संस्था का शुभारंभ किया गया। बच्चों को प्रोत्साहन मिले, इनको किसी तरह का दुख ना हो, इनके जो पुरस्कार है वो मिले इनको, और वार्षिक प्रतिवेदन में मैं जो विवरण है स्कूल के जो भी कार्यक्रम हुए उनमें स्पोर्ट्स में बैडमिंटन है, कैरम बोर्ड है और कई आइटम है। फिर एथलीट मीट कराई गई, उसमें मैं खासकर छात्राओं का योगदान जो समझता हूं मैं वो बहुत अधिक रहा। दूसरा थोड़ा एक किसी तरह का ग्रामवासियों में या मेरे साथियों में या बच्चों में सीबीएसई स्कूल का जो दिमाग में आया हुआ है
वो हमने पिछले सत्र 2001 में ही सेकंड क्लास तक शुरू कर दिया था। अब 2001 और 2001 में हम डिसीजन ले चुके हैं कि उसको सेकंड क्लास से बढ़ाकर फोर्थ क्लास तक किसी तरह का ग्रामवासियों में या मेरे साथियों में या बच्चों में सीबीएसई स्कूल का जो दिमाग में आया हुआ है, वो हमने पिछले सत्र 2000 अब 2001 और 2002 क्लास तक फोर्थ क्लास के बच्चे एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सिलेबस सारा जो है एलकेजी यूकेजी का होता नहीं है सीबीएसई का, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का सिलेबस जो है बच्चे इंग्लिश मीडियम में हमारे इस विद्यालय में, आपके इस विद्यालय में इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई सिलेबस से पढ़ेंगे। आ चुकी है फोर्थ क्लास तक। कार्यक्रम और भी बहुत है। मैं आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ पधारने को। जय हिंद। शुक्रिया। ये थे माननीय प्राचार्य महोदय राव किशन लाल उच्च विद्यालय मानेसर। अभी कोई कह रहा था मेरे से, पीछे से आवाज आ रही थी कि देवेंद्र सिंह जी जब आप स्पीच दे रहे तो आप पीछे क्यों होते जा रहे हैं? चलो भाई, आप एक एक कदम पीछे होते जा रहे हैं। मैंने कहा दुनिया सभी देवताओं में सबसे ज्यादा तो इंद्र से ही डरती है, और यहाँ तो इंद्र वो भी सिंह के साथ है, देवेंद्र सिंह, तो मुझे तो थोड़ा डरना ही चाहिए। दोस्तों, 3 फौजियों ने खीर बनाई। 3 फौजी खीर बनाते बनाते उस खीर को इतना अच्छा बना गए कि खीर जब बन गई तो उनमें झगड़ा हो गया। पहला फौजी बोला मैं पहले खाऊंगा, दूसरा बोला मैं पहले खाऊंगा, तीसरा बोला मैं पहले खाऊंगा। एक ताऊ वहां से गुजर रहे थे। ताऊ ने कहा भाई क्यों झगड़ रहे हो? बोला ताऊ, इस खीर को बनाने में मैंने ज्यादा मेहनत की है, दूसरा बोला मैंने ज्यादा मेहनत की है, तीसरा बोला मैंने ज्यादा मेहनत की है, मैं पहले खाऊंगा। ताऊ ने कहा भाई देखो ऐसा है, अभी तो तुम सो जाओ। सुबह उठना, जिस व्यक्ति को सबसे अच्छा सपना आए वो उस खीर को खा लेना। तीनों को ताऊ की बात समझ में आई। तीनों अपनी अपनी चारपाई पे गए और सो गए। सुबह उठे। ये बात मैं इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि अभी प्राचार्य महोदय ने कहा कि हम मानेसर के बच्चों में बुद्धि की कोई कमी नहीं है। बुद्धि किसी में भी कमी नहीं है। बुद्धि कभी कम हो ही नहीं सकती जब तक परम आदरणीय श्रद्धेय धर्म के प्रणेता गुरुदेव महाराज जैसे व्यक्ति इस धरती पर हैं। लेकिन यह आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि वो जवान भी मानेसर का ही था, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ तीनों जब सुबह उठे तो दोनों, उसमें एक मद्रासी था, एक बंगाली था, एक हरियाणा का मानेसर का जो जवान था। तीनों जाके देखा तो उसमें खीर तो कुछ है ही नहीं, खीर तो सारी साफ हो गई। बंगाली और मद्रासी ने बोला ये खीर किसने खाई भाई? बाबू मुशाए, ये खीर किसने खाई? मद्रासी बोला अल्लाह स्वामी। और खीर कहाँ थी? हरियाणा का जो बंदा था मानेसर का, वो बोला ये खीर मैंने खाई। बोला कैसे? बोला यार मेरे को रात में सपने में हनुमान जी महाराज सपने में आए और उन्होंने चला मैंने पूरी खीर खा ली। दूसरे से पूछा भाई तू कहाँ, तूने क्या सपना देखा? बोला मैं तो फर्स्ट क्लास कश्मीर घूम रहा था। तीसरे से पूछा भाई तूने क्या सपना देखा? बोला यार मैं तो मामा की शादी में गया था। तो उन दोनों आदमी ने हरियाणा के बालक से कहा भाई जब तू खीर खा रहा था तो हमें भी उठा लेता, हमें भी उठा लेता, मैंने भी तो खूब मेहनत की थी। बोला यार मैं तुझे कैसे उठा लेता, तू कश्मीर घूम रहा था, तू मामा की शादी में गया था। दोस्तों ये चलता हूँ कार्यक्रम के दूसरे भाग में लेकर आ रहे हैं हमारे इस पाठशाला के बड़े प्रतिभावान बालक जो हमेशा 2 बातें करते हैं, उनकी एक बात कोई है ही नहीं। तो मास्टर कुलदीप पंचाल, शीर्षक है 2 बातें।
शर्ट पहन के साड़ी एंड पैंट। मैं आपके सामने चुटकुला पेश करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है 2 बातें होंगी। मैंने 10वीं क्लास पास करके फौज के फॉर्म भर दिए थे। या तो फौज में से मेरा कोई मैटर आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो 2 बातें होंगी। या तो मुझे फौज में रख लिया जाएगा या नहीं रखा जाएगा। अगर नहीं रखा गया कोई बात नहीं, अगर रख लिया गया तो फिर 2 बातें होंगी। या तो मुझे युद्ध में भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। अगर नहीं भेजा गया कोई बात नहीं, अगर भेज दिया गया तो फिर 2 बातें होंगी। या तो मैं दुश्मन के सामने हूँ या दुश्मन मेरे सामने होगा। अगर दुश्मन मेरे सामने हुआ तो कोई बात नहीं, अगर मैं दुश्मन के सामने हुआ तो फिर 2 बातें होंगी। या तो मैं मारा जाऊंगा या बच जाऊंगा। अगर बच गया तो कोई बात नहीं, अगर मारा गया तो फिर 2 बातें होंगी। या तो मुझे जलाया जाएगा या मुझे दफनाया जाएगा। अगर मुझे दफनाया गया तो कोई बात नहीं, मुझे जलाया गया तो फिर 2 बातें होंगी। या तो मेरी आग को उड़ाया जाएगा या फिर उससे साबुन बनाई जाएगी। अगर उसे उड़ाया गया तो कोई बात नहीं, उससे साबुन बनाई जाएगी, फिर 2 बातें होंगी। या तो उससे नहाने की साबुन बनाई जाएगी या उससे कपड़े धोने की। अगर उससे कपड़े धोने की साबुन बनाई गई तो कोई बात नहीं, नहाने की बनाई जाएगी तो फिर 2 बातें होंगी। या तो उससे लड़का नहाएगा या उससे लड़की नहाएगी। अगर लड़का नहाएगा तो कोई बात नहीं, लड़की नहाएगी तो मुझे शर्म आएगी। धन्यवाद। 4 दिन पहले विजिट करने आया था तो मैंने इन बच्चों का उत्साह देखा था, इन बच्चों की मेहनत देखी थी, इन बालकों का वो साहस देखा था जो शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस रंगमंच पर खड़े होकर मैं आप सभी को पता नहीं क्या क्या सुना रहा हूँ, कुछ देर पहले कल रात तक यहाँ पर एक खंडर था। ये जो सब कार्यक्रम, ये सब जो सब व्यवस्था, ये रंगमंच, ये शोभा आज बढ़ाई गई है या है, उसके पीछे इन बालकों का अथक व अनुपम प्रयास, इनके अध्यापकों का इनको बहुत सुंदर मार्गदर्शन व इन बालकों की मेहनत व ग्रामवासियों का सहयोग है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली इन बालकों के लिए, उन ग्रामवासियों के लिए और उन अध्यापकों की बात चली। आदरणीय प्राचार्य जी ने बताया कासन के मंदिर में जब पहुंच गए तो कासन के मंदिर में थोड़ी गर्मी थी। अंग्रेज थे जेंटलमैन, उन्होंने वहां घूमा, नीचे आए तो वहां देखा कि दही की लस्सी मिल रही है। फर्स्ट क्लास एक ताऊ बैठे थे, 2-4 और बंदे बैठे थे, ताश चल रहा था, हुक्का चल रहा था, तो लस्सी पीने लगे। लस्सी में देखा होगा आपने, लस्सी जब घोलते हैं या लस्सी बनाते हैं तो एक मटकी होती है, कोई हाथ से बनाता है, कोई मशीन से बनाता है, और साइड में दही रखा रहता है जमा हुआ। अंग्रेज आया, अंग्रेज ने बोला, उसको 1 गिलास लस्सी दी, लस्सी पी। लस्सी वो भी मानेसर की, कासन की, हरियाणा की, तो दूध दही का है जहाँ खाना, नाम उसी का हरियाणा। अंग्रेज को तो करारा आ गया था, मजा आ गया। उसकी नजर दही पे गई, दही पे जाते ही अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस। अब जो बंदा था उसको समझ में नहीं आया, बोला व्हाट इज दिस। उसने बोला दही, दही, इट इज दही। बोला व्हाट इज दिस, बोला दही। वहां पे एक बूढ़े साहब बैठे थे, फौज से रिटायर होंगे, उन्होंने बोला अरे भाई इसको मैं समझाता हूँ। बोला जेंटलमैन इट इज द मिल्क, जेंटलमैन इट इज द मिल्क स्लीप इन द नाइट, इट इज द मिल्क स्लीप इन द होल नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग इट बिकम्स हाइट। दोस्तों अब हम लिए चलते हैं आपको एक हरियाणवी लोक नृत्य की ओर, जिसे लेकर आ रहे हैं हमारे बच्चे कुमारी रीना, कुमारी शांति, कुमारी अनीता व उनके साथी। एक बार फिर संगीत दिया है श्री हरीश कुमार जी, श्री विजय कुमार जी ने, और अपने सुंदर दिग्गर्जन से नवाजा है कुमारी सुनीता जी ने। तो पेश है हरियाणवी लोक नृत्य।